हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिनिक्स ऑन कोडर। तो आज से मैं अपना एक न्यू यूट्यूब चैनल ओपन कर रही हूँ जिसमें मैं कोडिंग के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। फर्स्ट पॉइंट है HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट, website contains bunch of pages. These pages are connected to each other through hyperlink. अब वेबसाइट्स में बहुत सारे पेजेस होते हैं तो उन पेजेस को हम हाइपरलिंक की मदद से एक दूसरे से कनेक्टेड रखते हैं। थर्ड पॉइंट, HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप लैंग्वेज मतलब क्या? मार्कअप लैंग्वेज वो होती है जिसमें बहुत सारे टैग्स यूज़ होते हैं, हेडिंग्स यूज़ होते हैं, पैराग्राफ्स यूज़ होते हैं, इमेजेस यूज़ होते हैं, लिंक्स यूज़ होते हैं, तो उसे हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। दैट यूजेस टैग्स विद इन लाइन्स ऑफ कोड टू डिफाइन एंड स्ट्रक्चर द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। एक वेब पेज बनाने के लिए हम बहुत सारे लाइन्स का कोड लिखते, उसे डिफाइन करते, स्ट्रक्चर करते। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। आई होप सो आपको ये तीनों पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ HTML। फर्स्ट पॉइंट है वर्जन ऑफ HTML वॉज रिटन बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1991। जो HTML का जो फर्स्ट वर्जन था वो टिम बर्नर्स-ली ने लिखा था इन 1991 में। सेकेंड पॉइंट, द मोस्ट वाइडली यूज वर्जन थ्रू आउट द 2000s वॉज HTML 4.01। HTML का जो सबसे यूज किए वाला जो वर्जन है वो है HTML 4.01 इन 2000s। थर्ड पॉइंट है द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML इज़ 5। तो HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है HTML 5। आई होप सो ये तीनों पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। तो अब हम देखेंगे कि हम HTML में फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं एंड हम कुछ बेसिक सा कोड भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऊपर फाइल नाम का ऑप्शन आ रहा होगा, तो उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद न्यू फाइल पे क्लिक करना है। देन नीचे अनटाइटल नाम का बॉक्स आ रहा होगा, तो उसमें हमें जो भी हमारे फाइल का नाम रखना होगा वो हम रख सकते हैं। तो मुझे अभी फ़िलहाल about.html रखना था तो मैंने about.html रखा। तो हम पहले हमारे जो कोड की शुरुआत होती है उसमें हम सबसे पहले हम HTML लिखते हैं। तो हम HTML ओपन करते देन उसको क्लोज़ करते। तो ये है HTML का ओपनिंग टैग एंड ये है क्लोजिंग टैग। देन हम उसके अंदर हेड लिखते हैं, हेड को भी ओपन करेंगे एंड हेड को भी क्लोज़ करेंगे। देन हेड के अंदर हम टाइटल ओपन करेंगे एंड उस टाइटल को भी हम हेड के अंदर ही क्लोज़ करेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो हमें टाइटल को हेड के अंदर ओपन करना है एंड हेड के अंदर ही क्लोज़ करना है। देन हमें जो भी हमारा टाइटल चाहिए वो हम लिख सकते हैं उसमें। देन हम बॉडी टैग ओपन करेंगे एंड बॉडी टैग को क्लोज़ करेंगे। तो जो भी हमें हमारे पेज पे प्रिंट करवाना हो तो हम वो बॉडी टैग के अंदर लिखते। तो मुझे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना था तो मैंने H1 टैग में लिखा हेलो वर्ल्ड। तो मैंने H1 टैग लिया। तो और बहुत सारे टाइप्स के टैग्स होते तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी फ़िलहाल कुछ बेसिक सा कोड ही देख लेते हैं। तो जो भी हमें प्रिंट करवाना है वो हम बॉडी टैग में लिखते हैं। तो ये कुछ बेसिक सा कोड था, बहुत सिंपल सा था बहुत। अब ये तो कुछ बेसिक सा कोड था। तो अब हम देखेंगे कि हम जब HTML में हम जब फाइल बनाते हैं तो हम .html क्यों लिखते हैं, फाइल का नाम क्यों लिखते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये क्योंकि जब हम .html लिखते हैं तो हमारे जो ब्राउज़र होता है ना, हमारा जो कंप्यूटर होता है, उसे पता चलता है कि जो कोड जो है वो HTML का है। तो वो हमें HTML का कोड बराबर प्रिंट करके देता है। अगर बाई चांस अगर हमने .html नहीं लिखा तो जो ब्राउज़र एंड कंप्यूटर है वो हमें गलत आउटपुट बताता है। इसलिए हमें .html लिखना पड़ता है इन HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमने आज के सेशन में क्या क्या देखा वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री देखी HTML की। देन हमने देखा कि हमारे कोडिंग ऐप में हम HTML की फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम फाइल पे क्लिक करेंगे, ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, उसमें से हम फाइल को क्लिक करेंगे। देन फाइल को क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, उसमें से पहला ऑप्शन रहेगा न्यू फाइल, उस पर क्लिक करना है। तो न्यू फाइल को क्लिक करने के बाद नीचे अनटाइटल नाम का बॉक्स आ रहा होगा, उसमें हमें जो भी हमारे फाइल का नाम रखना है वो हम रख सकते हैं। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमने कोड तो कर लिया बट इसका आउटपुट कहाँ दिखेगा। तो अगर आप फिनिक्स कोड में कोडिंग कर रहे तो आपको ऐसा सिंबल दिखेगा कॉर्नर में, तो सिंबल पे क्लिक करने के बाद आपको आपका आउटपुट दिख जाएगा। ओके,
के सेशन में हमने सिर्फ इतना ही देखा। आई होप सो आपको सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट में लिखना ना भूले। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।